हेलो माइक चेक। हेलो हेलो हेलो। तो आज का जो वीडियो है एक रिप्लाई वीडियो है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि साउंड प्रूफिंग रूम ऑनलाइन टीचिंग के लिए यूट्यूब के वीडियो के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी साउंड प्रूफिंग रूम में बना रहा हूँ, जो कि लगभग ये 10 बाई 12 के रूम में बना हुआ है। मेरे पीछे है 75 इंच का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में साउंड प्रूफिंग और ऑनलाइन क्लास इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे और कितने खर्चे में ये सब रेडी हो जाता है और इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है। फिर आप वीडियो के लास्ट में कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे सेम सेटअप के लिए विद ऑल इक्विपमेंट के लिए, और खरीदने के पहले डेमो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है एक स्टूडियो सेटअप में डिजिटल बोर्ड और साउंड प्रूफिंग का होना खासकर टीचर्स के लिए ऑनलाइन पढ़ाने के गुणवत्ता को और मजबूत करता है और इससे एक लॉयल्टी और क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है बच्चों के बीच में। ठीक है। डिजिटल बोर्ड के फायदे, ये एक रिप्लाई वीडियो है सभी के लिए कि फायदे आपको अलग अलग पता होंगे। मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं इसके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहले इंटरेक्टिव टीचिंग। आप इसमें इंटरेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं। इंटरेक्टिव किसको बोलते हैं कि बोर्ड पे कुछ भी आप ओपन करके पढ़ा सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने मार्क के ऑप्शन में मैं गया, अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ राइट करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इंटरेक्टिव का मतलब टच नहीं होता। अब इंटरेक्ट हम वीडियो पे कर सकते हैं, पीडीएफ पे कर सकते हैं, पीपीटी पे कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं। सो डिजिटल बोर्ड के साथ टीचर को काफी हेल्प मिलता है, इंटरेक्टिव तरीके से वो समझा सकते हैं। उसके बाद विजुअल लर्निंग, लर्निंग टीचिंग दोनों आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों के लिए भी, यूजर के लिए भी और टीचर के लिए भी बहुत कामगार होता है। जैसे इसमें लिखा है चित्र, डायग्राम और एनिमेशन के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं और डिजिटल बोर्ड इसमें आपकी मदद करता है, जिसमें आपका टाइम भी सेव होता है। आप बहुत अच्छे से विजुअल तरीके से, जैसे कोई मैप दिखाना है मैप दिखा दिया, टच कर दिया, राइट कर दिया, सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग। टीचिंग में आप फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपके टीचिंग में। डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाने में जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं वो कस्टमाइज किए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल बैकग्राउंड को हटा के हम डिजिटल बोर्ड लगा के पिक्चर एंड वीडियोस अलग अलग दिखा सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपका समय बचेगा और आप बहुत कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। अब आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, या कोई ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं, या कोई बिजनेस ओरिएंटेड वीडियो बनाते हैं, तो आप पिक्चर, पीडीएफ या किसी के माध्यम से बहुत कम टाइम में विदाउट एडिटिंग आप कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर ऑडियो, साउंड प्रूफिंग में क्या होता है, क्लियर ऑडियो। जैसे मेरा ऑडियो क्लियर है, ये सैनेजर का माइक है, बट जब मैं यहां सुन रहा हूं, अगर फोन से भी मैं रिकॉर्ड करूंगा तो बाहर की आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। ठीक है। अंदर डेप्थ अच्छा है क्योंकि साउंड प्रूफिंग हो रखा है। तो साउंड ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साउंड प्रूफिंग से बैकग्राउंड नॉइज कम आती है, जिससे कि टीचर की आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई देता है। ये ऑनलाइन क्लासेस में समझने समझाने और हर चीजों के लिए इंपॉर्टेंट। हिंदी बहुत लिखा होता है, कभी कभी टफ हो जाता है एक बार में पढ़ना उसको। मैं बोलूंगा अपने स्क्रिप्ट राइटर से कि हिंदी को इंग्लिश में करें। प्रोफेशनल क्वालिटी, साउंड प्रूफिंग के पे प्रोफेशनल क्वालिटी आती है, क्योंकि लाइटिंग सेटअप बहुत अच्छे से कर लेते हैं आप, तो वीडियो और ऑडियो दोनों की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, जब आपका स्टूडियो नीट एंड क्लीन होगा, राइट, तब डिस्ट्रैक्ट आप नहीं होंगे, फोकस्ड होंगे। जब स्टूडियो में आप एंटर करेंगे तो सारी चीजें आपके सामने होंगी, राइट। आप प्रॉप्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। और अगर आपने स्टूडियो सेटअप कराया स्मार्ट इन्फो विजन से, तो सिंगल क्लिक में आपका पूरा इंटायर स्टूडियो सेटअप
ऑन हो जाता है। ठीक है, सो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन से आप बचते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज स्टूडियो नहीं रखते, उनको लगता है कि यार मैं सेटअप कर लूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप उस मूड में नहीं होते हैं सेटअप के, आपको वन क्लिक सेटअप चाहिए, तो वन क्लिक सेटअप चाहिए तो स्मार्ट इन्फोविजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स, इसमें हमने दो चीज़ों को मर्ज किया था। एक तो साउंड प्रूफिंग, डिजिटल बोर्ड के फायदे, और प्लस आप ऐसे कंटेंट बना के कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं अपने टाइम को, और कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन में जैसे वेदांतु, बायजूस, अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, टीचर अपने कोर्स ऑफर करते हैं और सेल करते हैं। तो आप एप्लीकेशन बना के अपने नाम से उसमें वीडियोस रख के सेल कर सकते हैं, चाहे पीडीएफ हो, बुक्स हो, आपका वीडियो हो, या आप लाइव कर सकते हैं। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं लाइव करता इसका पैसा लेता तो ये एप्लीकेशन में ही चलता। यूट्यूब पे भी ऑप्शन है कि यूट्यूब पे भी आप लाइव पढ़ा सकते हैं। एक है यूट्यूब। यूट्यूब एजुकेशनल वीडियो बनाकर यूट्यूब पर शेयर करें। देखिए यूट्यूब को जो मैं समझता हूं, अगर आप ऑनलाइन एजुकेटर हैं तो यूट्यूब को एज अ ब्रांडिंग के लिए यूज करिए, एज अ पीआर के लिए यूज करिए, एज अ मार्केटिंग के लिए यूज करिए। आप पूरा का पूरा वीडियो अपने यूट्यूब पे ना रखें फ्री में ही करना है तो क्यों ना अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन बना के 10-15 हज़ार में बन जाता है। इससे क्या होगा, आपके नाम का वेबसाइट एप्लीकेशन बच्चे के फोन में है, तो अगर आप आज फ्री पढ़ा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन आपको पीडीएफ कभी देना है 50 रुपए का, 100 रुपए का, तो आप सेल कर सकते हैं, यानी उन ऑडियंस को कभी भी रिटेन कर सकते हैं आप, राइट। लेकिन वो आपके प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। तो स्मार्ट यही है कि आप प्लेटफॉर्म पे लेके आए अपने, जितनी भी बड़ी आप एडटेक कंपनियां देखते होंगे, उन सबका अपनी अपना एप्लीकेशन है। आपको भी पैसा चाहिए अपने चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, तो फ्री कुछ नहीं होता। आपको डे वन में आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, और यूट्यूब पे आप कोशिश करिए केवल ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए यूज करिए। ठीक है, पर्सनल कोचिंग भी देके आप कमा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल कोचिंग में क्या है कि जैसे 101 कोचिंग देके, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जैसे हाई पेड क्लाइंट, हाई पेड अगर आप पेइंग कैपेसिटी आपके बच्चों का है तो आप 101 कोचिंग दे सकते हैं 2, 4, 10 बच्चों को, वो भी तरीका एक इनकम का है। उसके बाद एजुकेशनल पॉडकास्ट, आप अपने फील्ड के कुछ एक्सपर्ट के साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं, फॉर ब्रांडिंग, फॉर पीआर, कोलैब कर सकते हैं। कोलैबोरेशन से क्या है, आप एक दूसरे के ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हैं और आपकी विजिबिलिटी और बढ़ती है। जब विजिबिलिटी बढ़ेगी तो आपका कन्वर्जन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा जो आपके एप्लीकेशन में है, राइट। ये तरीके हैं, क्योंकि देखिए पहले फेज में हमने सेटअप बताया, ठीक है, सेटअप आपको ऐसे कराना चाहिए। उसके बाद सेटअप करा लिया तो कमाए कैसे, पैसा कैसे कमाए, इन माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडियो जो देख रहे हैं, अगर ऐसा स्टूडियो सेटअप विथ साउंड प्रूफिंग कराना है, 10 बाई 10 के रूम का मैं कॉस्ट बताता हूँ, विथ ऑल इक्विपमेंट लगभग ये 5 लाख रुपए का पड़ता है, जिसमें लाइटिंग, एकॉस्टिक, साउंड प्रूफिंग, फ्लोर मैट, मॉनिटर, 2 मॉनिटर से मिलते हैं, कैमरा, लाइटिंग, 75 इंच पैनल विथ ओपीएस, सेनाइजर का माइक्रोफोन, एक आपको बेंचमार्क का ब्लॉगिंग माइक मिलता है। और अगर 10 बाई 10 से बड़ा रूम है तो जितना साइज बढ़ेगा 1500 रुपए स्क्वायर फीट उसमें ऐड होता रहेगा। ठीक है, बाकी इन डिटेल जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे, और खरीदने के पहले आपको एक बार विजिट करना चाहिए। नोएडा है तो 63 आ जाएं, यूपी है तो लखनऊ चले जाएं, और बिहार है तो पटना। ठीक है, सीरियस जॉब है और हार्ड मनी है, कोशिश करिए पहले एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद।